ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इस बार चर्चा मधेपुरा की, और मधेपुरा के बारे में कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, यानी पूरी तरह से यादवों का बेल्ट है मधेपुरा। यूँ तो आप देखिएगा तो जातीय गणना में जो बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई, उसमें बिहार में 14% से भी अधिक यादव जाति के लोग रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम 17% जरूर हैं, लेकिन यादवों की संख्या एक जाति के तौर पर सबसे ज़्यादा है। तो गोप का इलाका है, यानी कि यादवों का इलाका है। हालांकि मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा ज़िले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मधेपुरा सदर हो गया, सिंहेश्वर हो गया, बिहारीगंज, आलमनगर, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मधेपुरा की, मधेपुरा सदर की। ये देखिए, यूँ तो अगर पूरी तौर पर मधेपुरा को देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इसका महत्व रहा है। बीपी मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे, बीपी मंडल यहीं के रहने वाले थे, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद किस प्रकार से ओबीसी में आरक्षण और तमाम चीज़ें हुई, आपको पता ही है। मधेपुरा से पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। सिंहेश्वर से वो 1990 में निर्दलीय चुने गए थे। उसके बाद से इसका महत्व शरद यादव, लालू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे। नीतीश कुमार का भी इस इलाके में काफ़ी प्रभाव रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर ये मधेपुरा जो है काफ़ी फर्टाइल है। और अभी के माहौल में हम देखें तो लोकसभा का चुनाव अभी जो हुआ, तो लोकसभा में लगातार जेडीयू का कब्जा है। लेकिन मधेपुरा के जो 4 सीट हैं उसमें 2 आरजेडी के कब्जे में है और 2 जेडीयू के कब्जे में है। तो बात हम मधेपुरा सदर की इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मधेपुरा सदर से प्रोफेसर चंद्रशेखर, पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, आपको याद ही होगा 2022 के अगस्त से लेकर 2024 के जनवरी तक प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। हालांकि उसके पहले भी वो मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन के, 2015 से 20 के बीच में। लेकिन ये जो कार्यकाल इनका रहा काफ़ी विवादास्पद रहा अपने बयानों को लेकर। शिक्षा में उन्होंने कितना काम किया ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन विवादों में खूब काम किया इन्होंने। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। राम मंदिर की जब शुभारंभ हो रहा था, उसका उद्घाटन होने वाला था, तब इन्होंने कहा कि ये जो है रास्ता मानसिक गुलामी की तरफ जाता है। तो इस तरह के विवादित बयान इनके आते रहे हैं, और उसका भी प्रभाव उस समय के जो सरकार थी, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो उनके बयानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी असहज हो उठते थे। तो अब आ गया है 2025 का विधानसभा चुनाव। तो क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर को फिर टिकट देगी आरजेडी? देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर पिछले 3 बार से लगातार विधायक हैं मधेपुरा सदर से। 2010 में पहली बार जीते, फिर 2015 में जीते और 2020 में जीते। तो लगातार 3 बार से हैं। और पिछली बार हम ये कहें कि इस बार जो 2020 के बाद वो चुनाव जीते, तो सरकार जब बनी महागठबंधन की, तो उसमें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई। शिक्षा विभाग अपने आप में काफ़ी बड़ा विभाग है, लेकिन इन्होंने काम करने से ज़्यादा
उसको विवादों में पर ज़्यादा ध्यान दिया और काफ़ी चर्चित भी रहे। इसलिए सहयोगी दल के जो उनके सहयोगी दल थे उस समय, जेडीयू के तमाम नेता भी इनके बयानों को लेकर काफ़ी इन पर हमलावर रहते थे और काफ़ी असहज महसूस करते थे। तो इनका टिकट क्या इस बार पक्का है, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मधेपुरा में जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा यादव हैं वहाँ पर, करीब 25% अब मान के चलिए कि यादवों की संख्या है। यादवों में भी कई वर्ग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मजरौट और किश्नौट। मजरौट की संख्या ज़्यादा है मधेपुरा में, यादवों में ही। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, ये मजरौट वर्ग से ही आते हैं, यादव जाति से। तो कहने का मतलब ये है कि अभी की परिस्थिति में और जिस प्रकार का इनका कार्यकाल रहा है, पिछले 3 बार से ये लगातार जीत रहे हैं, जनता के बीच में इनकी छवि जो है वो पहले वाली अब नहीं रही है। लोगों को लगता है कि ये आपस में ही यादव को ही लड़ाते रहते हैं। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं और इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि आधा दर्जन से भी ज़्यादा आरजेडी के उम्मीदवार वहाँ पर ऑलरेडी इनकी सीट को इनको खाली करने के लिए मतलब एकदम से उतावले हैं कि भाई इनका सीट खाली हो और दूसरे को मौका मिले। बयानों की वजह से जनता में बहुत ज़्यादा हम ना कहें कि उतना असर हो, लेकिन इनके कार्यशैली से नाराज़गी है। एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, वो प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ मधेपुरा में देखा जा रहा है। और लेकिन कौन इनका जो है इनके बदले किसको पार्टी टिकट दे सकती है, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वो प्रोफेसर चंद्रदीप का है। चंद्रदीप, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा में वो आरजेडी के उम्मीदवार थे मधेपुरा से, और मधेपुरा सदर से उन्होंने 8000 वोटों से लीड भी किया था। हालांकि चुनाव हार गए वो दिनेश यादव से, जो कि जेडीयू के सांसद हैं अभी, लेकिन मधेपुरा में उन्होंने 8000 से लीड किया था और उनकी छवि भी काफ़ी अच्छी है। कॉमर्स कॉलेज पटना के प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के, इसलिए यहाँ भी जो शीर्ष नेतृत्व है आरजेडी का, उनसे भी उनका काफ़ी बेहतर संबंध है। तो रमरेंद्र कुमार रवि के पुत्र हैं वो, तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है कि वो उनको पार्टी टिकट इस बार प्रोफेसर चंद्रशेखर के बदले दे सकती है, क्योंकि उनको यादव के अलावा और जाति का भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन चंद्रशेखर को इस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलने की उम्मीद नहीं है अपने बयानों की वजह से। और भी कई नाम हैं, जिसे आपको जयकांत यादव हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। शरद यादव के बेटे शांतनु, शरद यादव कई बार सांसद रहे हैं मधेपुरा से, तो उनके बेटे भी आरजेडी के टिकट के दावेदार हैं। उसके बाद आप कहिए कि वो अरविंद यादव हैं, जयकांत यादव जो कि जिला अध्यक्ष हैं, रणधीर यादव वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कम से कम आधा दर्जन जो है भावी उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर की जगह लेने के लिए तैयार हैं। पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करती है ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब में अगर आरजेडी की तरफ से देखा जाए तो प्रोफेसर चंद्रदीप यादव जो हैं उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, उनकी छवि भी अच्छी है। और निश्चित तौर पर जो मतलब पढ़े लिखे तो हैं ही, प्रोफेसर तो ये भी हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर। औरंगाबाद कॉलेज में ये राम लखन सिंह यादव औरंगाबाद में ये प्रोफेसर हैं, लेकिन पढ़ाने कभी गए नहीं। लेकिन
प्रोफेसर चंद्रदीप यादव के लिए ऐसी बात नहीं है। तो इस बार लग रहा है कि लगातार 3 बार से जीत रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर का पत्ता या टिकट कट सकता है। तो मधेपुरा के लिए, आरजेडी के लिए मैंने आज बताया आपको, जेडीयू के बारे में भी बात करेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। लेकिन फिलहाल जो है मधेपुरा की स्थिति ये है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। हालांकि ये पहले भी चुनाव, मतलब पहले पप्पू यादव के साथ थे और 2000 में या 2005 में भी इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो खैर 3 बार विधायक रह चुके, मंत्री भी रहे 2 बार। निश्चित तौर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये मतलब एक अच्छा दौर रहा है, लेकिन आगे आने वाला दौर अच्छा रहेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।